देखो हम लोगों ने बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं, जैसे कि W/V, W/V परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एक्सेट्रा। ये सभी टर्म किसी के लिए यूज होगा, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए इन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स के अलावा एक और कंसंट्रेशन टर्म आता है जिसको कि हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये पर्टिकुलरली सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए ही होता है, ठीक है, और इसको हम V से डिनोट करते हैं। अब समझेंगे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या बताता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, समझते हैं। उसके लिए हमको एक बात समझना पड़ेगा कि जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन से H2O और O2 मिलता है। अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करता हूं तो क्या हो जाएगा, 2H2O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस O2। यहां पर जो ऑक्सीजन है वो गैस है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन से हमको ऑक्सीजन गैस मिलेगा, और यहां पर जो ऑक्सीजन गैस मिलेगा उसी के वॉल्यूम की मदद से हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मोल और इसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। यहां पर जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम से रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है उसी को हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं। और डिटेल समझते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ एग्जैक्टली है क्या। तो जैसे समझना, मान लो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। अब क्या हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हो, पूरी कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो। इसी कंप्लीट डिकम्पोजिशन से यहां पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो। जो ऑक्सीजन गैस यहां पर लिबरेट हुआ, लेट से उस ऑक्सीजन गैस का, ये ऑक्सीजन गैस है, जो ऑक्सीजन गैस यहां पर लिबरेट हुआ, लेट से इस ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम यहां पर x लीटर है, और ये जो x लीटर हमने मेजरमेंट किया है, that x liter is measured at STP। हमने STP पर मेजर किया है। जो यहां पर जो भी मिला होगा ऑक्सीजन का वॉल्यूम लीटर में, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से STP पर, वही क्या है, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, it is the volume of oxygen gas which is liberated by decomposition of 1 liter of hydrogen peroxide solution at STP। अब यहां पर जो ये मिला x लीटर, यही क्या हो गया, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा सर, मतलब मुझे अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता करना है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन 1 लीटर ही होना चाहिए। तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन और मुझे उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता करना है, तो मैंने क्या किया, 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का डिकम्पोजिशन कराया। उसके डिकम्पोजिशन से मान लो कि 0.2 ml ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुआ STP पर, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, 1 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स 0.2 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। अब अगर 1 ml से पता है तो 1 लीटर से सॉल्व कर सकते हो ना कि 1 ml से इतना 0.2, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml से कितना, तो कितना हो जाएगा 0.2 into 1000। मान लो कि मैंने क्या किया, 3 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के लिए एक्सपेरिमेंट किया। 3 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हुआ, और उस 3 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन से मान लो हमको 0.005 ml ऑक्सीजन मिला STP पर। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई
3 ml से 0.005 ml ऑक्सीजन है, तो 1 ml से 0.005 अपॉन 3 है, तो 1 लीटर मतलब कितना 1000 ml से कितना मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन 1 लीटर। मैंने जब समझाने के लिए यहां पर 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है, क्योंकि हम लोग इसकी मदद से आगे मोलरिटी सॉल्व करना चाहेंगे, तो मोलरिटी का डेफिनेशन बोलता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए मैंने इंटेंशनली यहां पर 1 लीटर लिया। अब अगर हम इसको यूज करें आगे कंसंट्रेशन जब दूसरे निकालने में, तो कैसे होगा समझ आ जाता है। मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि अगर पूरी कहानी एसटीपी पर चल रही है, अगर आपको याद हो मैंने बोला था एसटीपी पर हम आइडियल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर लेते हैं अगर ये गैस 1 मोल है तो। ऐसा मैं क्यों बोला 22.4 लीटर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में एसटीपी पर आइडियल गैस का वॉल्यूम 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर्स नहीं होता कितना है 22.71 लीटर होता है। बट हम लोग अभी भी इसी को यूज करते हैं जनरल न्यूमेरिकल्स में, इसलिए मैंने ऐसा कर बोला कि हम 22.4 लीटर्स लेते हैं। होता कितना है एक्चुअल में 22.71 लीटर्स। अब यहां पर क्या होगा भाई 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 लीटर लिया गया, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि अगर 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, पूरी कहानी एसटीपी पे चल रही है, अगर 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो आप क्लियरली देख सकते हो इससे 1 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है, और अगर 1 मोल ऑक्सीजन है इसका मतलब कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन हो गया। 1 मोल ऑक्सीजन इसका मतलब कितना हो गया 22.4 लीटर ऑक्सीजन हो गया। रिवर्स अब हमको पढ़ना है, हम क्या बोलेंगे कि 22.4 लीटर्स ऑक्सीजन एसटीपी पर लिबरेट होने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 मोल्स होने चाहिए। अगर मान लो 1 लीटर ऑक्सीजन लिबरेट करना हो, फॉर दैट पर्पस हाइड्रोजन पेरोक्साइड शुड बी 2/22.4 मोल्स